अच्छा जी, तो सेक्शनल स्टाफ गेज के अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज आपने 1 2 3 तक ग्रेडिंग एक गेज के थ्रू कर ली, और इसी तरह आपने दूसरा गेज जो शुरू किया बिल्कुल 3 के साथ, ये 3 वाला पॉइंट इस जगह पर आ रहा है, और यहाँ से फिर 4 5 6 7 और इसी तरीके से ये 7 8 9 10, यानी आप क्या करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में उसको गेज कर देते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में स्टाफ, टुकड़ों टुकड़ों में आप उसको गेजेस के थ्रू मेजर करते हैं। इस तरीके से आपके पास इंक्लाइंड स्टाफ गेज है। इंक्लाइंड स्टाफ गेज ये आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास स्टेयर्स है और स्टेयर्स की साइड के ऊपर ये गेजिंग चल रही है। इंक्लाइंड स्टाफ गेज is placed on the slope of stream bank and graduated so that the scale read directly in the vertical depth। तो इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया होता है कि जो वाटर की सरफेस आकर जिस पॉइंट के ऊपर टच करेगी, तो उस पॉइंट को अगर आप रीड करें तो उसकी एक्चुअल में वर्टिकल हाइट उतनी ही हो, आपको कोई फार्मूला लगाकर उसको कन्वर्ट ना करना पड़े, यानी वर्टिकल सरफेस से इंक्लाइंड सरफेस से वर्टिकल सरफेस में जाने के लिए कोई फार्मूला ना लगाना पड़े, बल्कि आपको उस पॉइंट के ऊपर गेजिंग ही इस अंदाज से करनी चाहिए। द inclined staff gauges are considered better than the sectional staff gauges due to the better accuracy। इसी तरीके से सबसे पहले आपकी कोशिश ये होती है कि आप वर्टिकल स्टाफ गेजेस इंस्टॉल कर दें, लेकिन जहां पर आपके पास ऐसा पॉइंट ना हो, लेट्स सपोज जो क्रॉस सेक्शन है, अमूमी तौर पर आप देखते होंगे ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन होता है किसी नहर का या दरिया का। तो अगर लेट्स सपोज ट्रेपेजॉइडल है, तो ट्रेपेजॉइडल के अंदर क्या होता है, जो साइड होती है, तो इनकी साइड को एक स्लोप दिया हुआ होता है। मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे कि अमूमी तौर पर जो नहरें होती हैं उनका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से नहीं होता, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन नहीं होता। अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो तब तो कोई मसला नहीं, आप वर्टिकल स्टाफ गेज इसकी साइड के ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक। लेकिन हमारे पास क्योंकि चैनल अमूमी तौर पर क्या होते हैं, ट्रेपेजॉइडल होते हैं, साइड को स्लोप दी गई होती है, ठीक। तो आपके पास इधर कोई फिर जगह नहीं होती जिस जगह के ऊपर आप क्या करें, स्टाफ लगा सके, स्टाफ गेज लगा सके, तो आप उस केस के अंदर क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टाफ यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर खत्म हो रहा होता है, वहां से आप एक दूसरा लगा देते हैं, और ये जहाँ खत्म हो रहा होता है उसके ऊपर आप ये तीसरा लगा देते हैं, ठीक है। तो वाटर की हाइट लेट्स सपोज अगर वाटर की हाइट लेट्स सपोज अगर इस पॉइंट तक है, तो नीचे नीचे वाला स्टाफ गेज आपको बताता रहेगा। अगर वाटर की हाइट इससे बढ़ गई तो ये दूसरे वाला स्टाफ गेज आपको रीडिंग बताएगा। इसी तरह अगर मजीद बढ़ जाती है तो ये तीसरे वाला स्टाफ गेज आपको रीडिंग बताता है, ठीक हो गया। तो सेक्शनल का इस केस में हो गया, लेकिन सेक्शनल से ज़्यादा अच्छा क्या होता है, सेक्शनल से अच्छी इंक्लाइंड होता है। तो आप क्या करते हैं, इसकी जो इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ही ग्रेडिंग कर देते हैं, इसकी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ही आप ग्रेडिंग कर देते हैं, और इस ग्रेडिंग को आप पढ़ते रहते हैं, और इस ग्रेडिंग से आपके पास एक्चुअल वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर आती रहती है। तो यहाँ तक क्लियर है जी। जी सर। तो अब दूसरा है आपके पास फ्लोट टाइप। पहली टाइप आपके पास क्या थी, स्टाफ गेज, ठीक है, स्टाफ गेज थी पहली टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग की पहली टाइप आपके पास स्टाफ गेज थी, दूसरी आपके पास फ्लोट टाइप गेज है। तो इसको जरा रीड कर लें एक मिनट।
तो फ्लोट टाइप गेज जो हमारे पास होता है ये क्या होता है? दिस गेज इज जनरली यूज्ड एज एन इनसाइड रेफरेंस गेज। तो वाटर के ये जो हमने स्टाफ गेज इंस्टॉल किया ये किसी स्ट्रीम की साइड के ऊपर आप देख लें हमने इंस्टॉल किया। लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई दरिया है तो दरिया का जो बॉटम होता है वो यूनिफॉर्म तो नहीं होता। लेट्स सपोज किसी दरिया का क्रॉस सेक्शन, उसकी क्रॉस सेक्शन को हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज उसकी साइड ऐसे है और उसका जो अब बॉटम होगा, बॉटम इसका बिल्कुल ये सीधा नहीं होगा, बल्कि उसके बॉटम के अंदर अंडुलेशन होगी अच्छी खासी। लेट्स सपोज ये दरिया बीच के अंदर जाकर इसकी डेप्थ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साइड के ऊपर आकर दोबारा ये दोबारा ये साइड के ऊपर आकर इस तरीके से हो जाता है। तो आपने जो फ्लोट टाइप गेज अभी यूज किया है, तो फ्लोट टाइप गेज क्योंकि आप बिल्कुल किनारों के ऊपर यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंक्लाइंड है या सेक्शनल है या वर्टिकल है, तो किनारों के ऊपर, तो वो जो आपको वाटर हाइट दे रहा है वो इस पॉइंट की दे रहा है। यहाँ से जो आपके पास वाटर हाइट पता चल रही है वो इस पॉइंट की पता चल रही है, आपको वाटर हाइट इस पॉइंट की पता नहीं चल रही। तो अगर आपको बिल्कुल दरिया के दरमियान के अंदर ही इनसाइड द रिवर अगर आपको फाइंड आउट करनी हो डेप्थ, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्लोट टाइप रेन गेज इस्तेमाल करते हैं। द स्टिलिंग वेल, और इंस्टॉल कहाँ करते हैं? इंस्टॉल्ड इन द स्टिलिंग वेल टू अवॉइड द वेव इफेक्ट। तो आप क्या करते हैं? उस फ्लोट गेज को इंस्टॉल करने के लिए एक वेल बनाते हैं और उसके अंदर फ्लोट टाइप रेन गेज इंस्टॉल करते हैं, ताकि दरिया के अंदर जो वेव्स आ रही हैं वो वेव्स इसकी रीडिंग को असर ना कर सकें। द स्टिलिंग वेल इज 1.2 मीटर इन डायमीटर और विद इनर डायमेंशन 1.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 मीटर। अगर वो वेल सर्कुलर होगा तो उसका डायमीटर 1.2 मीटर होगा, और अगर स्क्वायर फॉर्म में होगा तो उसकी लेंथ 1.2 मीटर और उसकी विड्थ भी 1.2 मीटर होगी। इट इज बिल्ट ऑन द साइड ऑफ अ बैंक। और ये क्या किया जाता है? ये भी अमूमी तौर पर किसी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, साइड के साथ ही इंस्टॉल किया जाता है। अ पाइप कनेक्ट वेल टू द रिवर एट इट्स लोएस्ट लेवल। तो मिसाल के तौर पर इसे इंस्टॉल आप कहाँ पर करते हैं? इसको आप इंस्टॉल साइड के ऊपर ही करते हैं। लेट्स सपोज इस जगह पर आपने एक वेल बना दिया, इंस्टॉल यहीं पर करते हैं, लेकिन ये जो वेल होता है ये क्या होता है? ये कनेक्टेड होता है, किस चीज के साथ कनेक्टेड होता है? टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैनल। लेट्स सपोज ये एक पाइप आप बिछाते हैं इस वेल से लेकर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ रिवर के साथ, तो इसकी रीडिंग यहाँ तक डायरेक्टली पहुंच रही होती है। तो इसकी ये देखें जो शेप है इसकी, इस तरीके की शेप होती है कि उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो लोएस्ट पॉइंट टैंक के पाइप के जरिए उस फ्लोट वेल के साथ कनेक्टेड होता है, और वो फ्लोट वेल का जो सरफेस लेवल होता है इसके सरफेस लेवल के बिल्कुल बराबर होता है। और ये सरफेस लेवल आप देखते रहते हैं, इस सरफेस लेवल से लेकर इसके बिल्कुल बॉटम तक, इस वेल के बॉटम से लेकर सरफेस लेवल तक ये आप हाइट देख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आप देख लेते हैं, और इस हाइट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो इस चैनल का लोएस्ट पॉइंट है तो उस लोएस्ट पॉइंट से लेकर टॉप सरफेस तक कितना डिस्टेंस होगा। द गेज कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोट graduated steel tape, counterweight, and a pulley. This pulley is grooved to accommodate the tape and mounted on the stand.
An arm extends from the stand to a point slightly beyond the tape to carry an adjustable index which is shown in the gauge reading. The index is adjusted at the initial setting of the gauge at side. If the adjustment to the tape reading are too large to be accommodated by the adjustable index, further adjustment can be made with the help of a clamp connecting with the tape to the float. तो ये आपके सामने पूरा उसकी शेप है और यहाँ पर जो इसकी साइड वाल्स होती हैं, इस साइड वाल्स के ऊपर फिर यहाँ पर स्केल्स होते हैं, स्केल बने होते हैं और ये आपके पास वो फ्लोट टाइप है जो कि पानी के सरफेस लेवल के साथ साथ ये ऊपर नीचे होती रहती है और जहाँ तक इसका लेवल हो इसको आप साइड से जाकर कनेक्ट करते हैं और साइड पे जो ग्रेडिंग होती है उसको मेजर करके वाटर हाइट आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है ये आपके पास इलेक्ट्रिक टेप रेन गेज, इसको आप रीड करें जी एक बार। इसको आप एक बार रीड कर लें काइंडली। अच्छा जी, तो ये एक वीडियो छोटी सी हमारे पास, इससे हम देख लेते हैं कि इसका फिनोमिना क्या होता है। वो वेल तो आपने देख लिया, फ्लोट जिसके अंदर कनेक्टेड होता है, और फ्लोट का फिनोमिना क्या होता है वो ये होता है, आप देख लें जरा। Float type level indicator. This type of indicator is used for measuring the level of the fluid in any storage reservoir. The level indicator consists of a float, a flexible cable, balance weight, and graduated level indicator. ठीक हो गया, तो इसको आप क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। ये एक बॉल टाइप होता है जो वाटर की सरफेस के ऊपर ही रहता है और ये कनेक्ट होता है केबल्स के साथ, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल के साथ कनेक्ट होते हुए ये इस ग्रेजुएटेड लेवल इंडिकेटर के साथ कनेक्ट होता है और वहां से फिर एक और केबल निकलती है जहां से एक बैलेंस वेट लगा हुआ होता है। तो जो रीडिंग होती है इस ग्रेजुएटेड लेवल इंडिकेटर के ऊपर रीडिंग आती रहती है। The float is made of corrosion-resistant material which floats on the surface of the liquid. तो लेट्स सपोज ये जो पाइप है ये वही पाइप है जो रिवर सेक्शन के बॉटम के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर जो है ये क्या है, वेल्स है। लेट्स सपोज में हम ये वेल कंप्लीट कर लेते हैं। ये लेट्स सपोज ये आपके पास वेल है और ये पाइप जो है वो चैनल के बॉटम के साथ कनेक्टेड है। तो चैनल के बॉटम का जो वाटर लेवल होगा तो वो पूरा का पूरा वाटर लेवल इस वेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जाएगा तो आप वैसे वैसे चेंजिंग ये नोट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है ये जो बाल कनेक्टेड है ये बाल खुद ब खुद ही, क्योंकि ये बाल इस किस्म से डिज़ाइन की गई होती है कि ये वाटर सरफेस के ऊपर ही रहती है। जैसे जैसे वाटर सरफेस का लेवल बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे ये उस सरफेस के ऊपर ऊपर फ्लोट करती हुई इसका लेवल भी, इसकी हाइट भी बढ़ती रहती है।
the level of liquid is noted by the flow. This float activates the pointer on the graduated scale through the cable. तो जैसे जैसे आप देखें ये बॉल जो है ये बॉटम लेवल से टॉप लेवल की तरफ जा रही है, वैसे वैसे इस स्केल के ऊपर रीडिंग बढ़ रही है। तो जितनी जितनी रीडिंग बढ़ती जाती है तो इसका मतलब है वाटर लेवल उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। The flexible cable is moved over the field. The other end of the cable has a balance plate to balance the flow. As the level of the water in the tank varies, the float is also raised or lowered. Depending on the position of the float, the pulley rotates and the pointer moves over the graduated scale. The pointer value indicates the level of water in the tank. Thus, you have learned about the float type. क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया जी? तो ये फ्लोट का आपने जी तो फ्लोट का फिनोमिना जो है वो आपने देख लिया। ये पाइप कनेक्ट होता है बॉटम लेवल के साथ, तो बॉटम लेवल से लेकर टॉप तक का जो लेवल होता है पानी का वही लेवल बिल्कुल इसके अंदर होता है, इस वेल के अंदर। तो इस वेल के अंदर जैसे पानी का लेवल वेरी करता है तो ये फ्लोट भी उसी के साथ साथ वेरी करता है, और यहाँ पर जो ग्रेडिंग होती है वो आपको बताती है कि वाटर लेवल कितना ज़्यादा वेरी कर चुका है या कर रहा है। उसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिक टेप गेज। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेजुएटेड स्टील टेप, a cylindrical weight, a reel for the tape, a battery and the voltmeter. One terminal of the battery is attached to the ground connection and the other to one terminal of the voltmeter. तो इसका एक सिरा जो होता है वो ग्राउंड के साथ अटैच होता है और दूसरा सिरा इसका वोल्टमीटर के साथ अटैच होता है। The other terminal of the voltmeter is connected through the frame reel and taped to the weight. The weight is lowered until it touches the water surface. This contact completes the electric circuit and produces a signal on the voltmeter. This tape reading is then taken at the index provided on the rail mounting. This gives reverse stage with respect to a datum on site. To find stage with respect to one another datum, further addition or subtraction must be required. तो इसका भी फिनोमिना जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक गेज का तो ये आपको समझ आ जाएगा। मैं इसकी आपको एक वीडियो निकाल के दिखाता हूँ, आप जरा वेट कीजिए।
तो खैर इसके ऊपर मुझे कोई ऐसा सच वीडियो नहीं मिल रही, मुझे मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह क्लासरूम के अंदर ही वो शेयर कर दूंगा। हम आगे पढ़ते हैं ज़रा। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग गेज जो होते हैं ये आप देख लें ज़रा, रिकॉर्डिंग गेज को ज़रा आप देख लें। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग रेंज गेज, these are similar to the non-recording gauges but have some arrangement to given the continuous record। तो इसके ऊपर continuous record आपके पास आता रहता है। लेट्स सपोज पिछले एक महीने के अंदर या पिछले एक हफ्ते के अंदर जो लेवल था स्ट्रीम का वो किस तरीके से वेरी करता रहा है। In recording gauges, motion of a float, for example, is recorded on a chart। जो फ्लोट है उसकी रिकॉर्डिंग चार्ट के ऊपर होती है, चार्ट के अंदर दिन बताए गए होते हैं। और मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज आप ले लेते हैं जनवरी, तो जनवरी के पहले दिन के अंदर फ्लोट की हाइट कितनी थी, दूसरे दिन के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर। तो हर दिन के लिहाज से जैसे जैसे वाटर लेवल वेरी करता है वो रीडिंग चार्ट के ऊपर आती रहती है। In a continuous recorder, the motion of float moves a pen across a long strip chart। तो चार्ट एक बनता रहता है जिसके ऊपर पूरी ये रीडिंग आती रहती है। When the pen reaches the end of the chart, it reverses the direction and records the next reading in other direction across the chart। तो इस तरीके से फ्लोट जो होती है इसके अंदर वो एक पेन के साथ कनेक्टेड होती है, और जैसे जैसे फ्लोट मूव करती है तो उसकी मूवमेंट के साथ पेन भी साथ पेन कनेक्ट होता है साथ लगे हुए एक पेपर के साथ, तो वो पेपर के ऊपर वैसे वैसे मूव करता रहता है और उसके ऊपर रिकॉर्ड बनाता रहता है। The chart roll contains enough paper to operate for a year at a scale of 6 centimeter a day। तो तकरीबन चार्ट का पेपर जो होता है वो इतना दिया गया होता है कि पिछले एक साल का डाटा उसके ऊपर पूरा का पूरा आ जाता है। Stream discharge represents the runoff phase of the hydrologic cycle। Stream discharge can be measured more accurately than other components of the hydrologic cycle such as precipitation, evaporation, infiltration। In this section, method of measurement of discharge are described। तो स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज होता है ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मेजर करना पड़ता है। प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन और इनफिल्ट्रेशन के बजाय हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मेजर करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो होता है वो बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। Method for determination of discharge can be classified as velocity area method, measurement by the permanent structure chemical gauge method। तो ये तीन मेथड है हमारे पास
सबसे पहले वेलोसिटी एरिया मेथड, जिससे हम मेजर करते हैं डिस्चार्ज के किसी स्ट्रीम के अंदर कितना डिस्चार्ज आ रहा है। जो हम पहले डिस्कस करते रहे वो सिर्फ लेवल को डिस्कस करते रहे कि कितना हाइट है स्ट्रीम के अंदर, 10 मीटर हाइट है, 8 मीटर हाइट है, 5 मीटर हाइट है, 4 मीटर हाइट है, कितनी है। अब हम डिस्चार्ज की तरफ मूव कर चुके हैं। तो डिस्चार्ज मेजर करने के तरीके कौन से हैं? वेलोसिटी एरिया मेथड, मेजरमेंट बाय द परमानेंट स्ट्रक्चर, बाय केमिकल मेथड। तो इन तरीके से हम इनकी डिस्चार्ज मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फ्री फ्लो मेथड या वेलोसिटी एरिया मेथड, जिसको हम कहते हैं जिसको हम मेजर करते हैं Q इज इक्वल टू ए वी के साथ, जिसको मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया है। In these methods, certain instruments are used to observe the velocity in stream, and discharge is calculated from the data thus obtained. In this method, the regime of channel is not affected. That is, for example, depth remain unaffected when instrument is inserted in the stream. Also, free flow method can be employed at any suitable section. The basic principle that Q is equal to AV is used in this method. तो इसकी जो स्ट्रीम की जो डेप्थ होती है, वो डेप्थ जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं। तो जिस टाइम के लिए वो कांस्टेंट रहती है, मिसाल के तौर पर जिस तरह वेयर के केस में मैंने आपको बताया था कि वेयर के क्रस्ट के ऊपर जो हाइट होती है वाटर की, तो उस हाइट को हम लेते हैं, और इसी तरीके से वेयर के क्रस्ट की हम विड्थ लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं, और उससे ऊपर जो पानी जा रहा होता है उसकी वेलोसिटी हम फाइंड आउट करके ये पूरा डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं। This needs measurement of mean velocity of flow and the flow cross sectional area. Cross sectional area जो हमने कैलकुलेट किया था, और mean velocity. The channel is divided into the subsection. The mean velocity and the area of flow is measured at each subsection, and finally the total discharge is the sum of discharge through these subsections. मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, एक चैनल लेते हैं, उस चैनल के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एरिया वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते जाते हैं। लेट्स सपोज एक चैनल है, उसके हम 10 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हर पॉइंट के ऊपर उसका एरिया वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। तो उन तमाम की जो वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फिर हम क्या करते हैं, उन तमाम वैल्यू को ऐड करके उनका एवरेज ले लेते हैं। तो जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आती है वही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एरिया लेके हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। तो वेलोसिटी मेजर करने, एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसका तो सिंपल तरीका है। वेलोसिटी किस तरीके से हमने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपके पास ये मेथड है, करंट मीटर, पिटर ट्यूब और फ्लोट से हम वेलोसिटी मेजर करते हैं। तो करंट मीटर आपके पास क्या होता है, ये इसको एक बार रीड कर लें आप। तो ये आपके पास करंट मीटर है, इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं, उसके बाद उसको रीड कर लेते हैं कि हाउ टू मेजर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो बाय द करंट मीटर। करंट मीटर आपको एवरेज वेलोसिटी देता है, तो ये हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। A current meter is flow measuring device to measure the flow by the mechanical or the electrical means. तो electrical means या mechanical means से हम velocity find out करते हैं by the current meter. To measure the average velocity of water flow, different method can be used in the hydraulic engineering. This average velocity of flow is required to measure the river discharge.
तो रिवर्स डिस्चार्ज को जैसा कि हम जानते हैं मेजर करने के लिए एवरेज वेलोसिटी हमें चाहिए होती है। तो एवरेज वेलोसिटी किस चीज से हम मेजर करते हैं? करंट मीटर के साथ। Current meter, it consists of a wheel containing blades or cups which are rotated by the flowing of water. इसके अंदर एक व्हील होता है, उसको व्हील कह रहे हैं, उसको फैन कह लें, प्रोपेलर कह लें या ब्लेड्स कह लें। तो वो उसको जब डिप करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के फ्लो करने की वजह से वो व्हील जो है वो घूमना शुरू कर देता है। An electric current is supplied to wheel by means of wire. इसी तरीके से वो व्हील जितना तेजी के साथ घूमेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक पल्स ट्रांसफर होता है वायर के अंदर जो उसके साथ उस व्हील के साथ कनेक्टेड होती है। A rotation of wheel makes and breaks the electric circuit, so it causes the electric bell to the ring. जो व्हील की रोटेशन होती है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होने की वजह से उसके साथ जो कनेक्टेड बेल होती है वो रिंग होती रहती है। Hence the velocity of flowing water is obtained by counting the ringing of bell, the rotation at wheels. तो हर एक रोटेशन के ऊपर बेल जो है वो क्या करती है, रिंग करती है, यानी बीप की आवाज आती है हर एक रोटेशन के ऊपर। तो व्हील की रोटेशन जो है वो एक रोटेशन जैसे ही व्हील कंप्लीट करता है तो एक बार बीप होती है। तो उन बीप को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जितनी बार आती है तो हमें पता चल जाता है कि 1 मिनट के अंदर कितनी बीप्स आई हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 1 मिनट के अंदर वो व्हील जो है वो कितने बार रोटेट हुआ है। The current meter is suspended by means of a fine cable and lowered to the required depth. करंट मीटर जो होता है उसको आप किसी एक अच्छी सी केबल के साथ सस्पेंड करते हैं, और सस्पेंड करने के बाद उसको रिक्वायर्ड डेप्थ के ऊपर लेके जाते हैं। Hence the current meter is free to move about its horizontal and vertical axis. इसी तरीके से क्योंकि करंट मीटर सिर्फ सस्पेंडेड होता है केबल के साथ, तो वो वर्टिकली भी मूव कर सकता है और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है। So that it can adjust itself to a direction of flow. तो जैसे ही आप उसे वाटर के अंदर डिप करते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन वाटर के फ्लो के मुताबिक एडजस्ट कर लेता है। So obtaining the relationship between the number of electric signal transmitted from current meter in unit time and velocity of flowing water flowing past the meter is known as the rating of current meter. इसी तरीके से करंट मीटर जो होता है वो आपको क्या देता है, करंट मीटर के अंदर जो प्रोपेलर होता है या जो व्हील होता है उसकी रोटेशन आपके पास आती है, और उसकी रोटेशन की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आता है, और तीसरी चीज आपके पास वो बेल्स आती है। तो इन तीनों चीजों को आपस में मिलाकर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। By rating curve or rating cable, we can directly obtain the velocity of water with the corresponding signals. तो उसके साथ एक कर्व होता है, वो कर्व खुद ब खुद ही बनता है या हम बनाते हैं। इनकी कर्व बनता है किन चीज़ों से? इन तीन चीज़ों से बनता है, व्हील की रोटेशन के साथ और इलेक्ट्रिक पल्स जो आता है उसके साथ और बेल। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिलाकर हम एक कर्व बनाते हैं, तो उस कर्व से डायरेक्टली हमें वेलोसिटी हासिल हो जाती है। तो प्रिकॉशंस इसकी क्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना चाहिए?
The water in the rating tank must be allowed to come completely to rest. It should happen after each run and beginning of the next. करंट मीटर को आपने बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं करना बॉटम के. द करंट मीटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू अप्रोच टू क्लोजली to the sides or bottom of the rating channel. The rating channel should not be less than 2 meter wide and 1.5 meter deep. तो जिस चैनल को आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो चैनल जो है 2 मीटर से ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए और उसकी डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए. It should be long enough to permit a clear run at a constant speed at least 10 meters per second. The current meter should be supported by the same type of rod or cable which is intended to be used during the velocity. क्लियर हो गया जी? इसको दोबारा हम यहाँ से देख लेते हैं. कुछ पॉइंट वहाँ से क्लियर होंगे, कुछ हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला भी है, वो हम देख लेते हैं. A current meter is an instrument used to measure the velocity of water in the open channel or stream. It consists of six conical cups rotating about a vertical axis. जिस तरीके से वो हमें बताया गया. Electric contacts driven by the cups close a circuit through a battery and a wire of supporting cable causes a click on headphones worn by the operator for each 5 to 10 revolutions of the cup. For wedding depth measurement by rods is done and for measurement in deep water the meter is suspended from cable. तो अगर मिसाल के तौर पर ज़्यादा डीप वाटर नहीं है तो उस वाटर की डेप्थ जो है वो आप खुद रॉड से फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर ज़्यादा डीप हो तो आप क्या करते हैं, इस करंट मीटर को केबल के साथ अटैच करके छोड़ देते हैं. द मीटर रीडिंग ईदर इन अ बोट और ऑन अ ब्रिज. There is heavy weight suspended at the bottom of this cable to keep the whole family vertical. तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, करंट मीटर को आप किसी हैवी वेट के साथ अटैच भी कर लेते हैं ताकि फ्लोइंग ऑफ वाटर जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करे. द वेलोसिटी